गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग एक आदर्श पाठ योजना की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि पिछला हमने वीडियो जो है आप लोगों को पाठ योजना के बारे में बताया था, तो आज का वीडियो एक अच्छी पाठ योजना, एक आइडियल जो है लेसन प्लान की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी पाठ योजना हम बनाते हैं या निर्माण करते हैं तो बनाते समय हम सबसे पहला ध्यान उसके उद्देश्यों को रखते हैं। एक पाठ योजना जो है उसका निर्माण करते समय हम उन उद्देश्यों को, सबसे पहले हमारा ध्यान उद्देश्यों पे होता है कि हमें किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो वह उद्देश्य हम निश्चित करते हैं। तो यह पाठ योजना जो है हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में कहीं ना कहीं कारगर हो, सफल हो, तभी वह पाठ योजना जो है आइडियल हो सकता है, उद्देश्यपूर्ण हो, उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हो। दूसरी बात, छात्रों की उनकी जो है वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना का निर्माण किया जाए, जिसमें कि विभिन्न जो है विधियों का जो प्रयोग करेंगे या तकनीकों का प्रयोग करेंगे या उसमें सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे, तो वह छात्रों के उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए, उनको नीड्स को देखते हुए कि क्या क्या उनकी आवश्यकताएं हैं और उनमें क्या फ़र्क है, उन सब को ध्यान में रखते हुए तब हम उसमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, उस पाठ योजना का निर्माण करते हैं। दूसरी बात, अगली बात आती है कि जब भी पाठ योजना बनाएं तो चूँकि शिक्षण प्रक्रिया एक व्यवहारिक प्रक्रिया होती है जहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, तो वहाँ पे हम जब शिक्षण कार्य एकदम उसको एट रख के हम नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि हमने तो प्लान उसको बनाया लेकिन छात्र परिस्थितियाँ कैसी कब उत्पन्न हुई इसके बारे में हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। तो एक तो प्लानिंग हम कर लेते हैं लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार उसमें हमें कुछ परिवर्तन भी करने पड़ सकते हैं, इसलिए पाठ योजना हमेशा लचीलापन होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगली बात, कोई भी पाठ योजना बनाते समय विभिन्न हमारी सारी विशेषताएं हैं। पाठ योजना जो है वह सरल भाषा में हो, उसके भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, जो भी पाठ योजना बनाए वह स्पष्ट हो और वह व्यापक हो। व्यापक मतलब कि जो भी हमारे कंटेंट हो वह उसको पूरी तरह से स्पष्ट कर पाए, वह पूरा बच्चों को समझ में आ जाए, उसको पूरा कवर कर ले, यह ध्यान रखना चाहिए। ठीक, छात्रों के जो भी शिक्षण विधियाँ, जब पाठ योजना हम बनाते हैं तो वहाँ छात्रों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम विधियों का प्रयोग करते हैं, उसमें हम प्रविधियों या सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तो जो भी सिद्धांत हम प्रयोग करें, जो भी हम सूत्र प्रयोग करें, उन सिद्धांतों को, जैसे कि हम पाठ योजना में प्रस्तावना बनाते हैं सरल से कठिन की ओर, जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जो चीज़ें सामने प्रत्यक्ष दिखा के फिर उनसे जो नहीं दिखता उन चीज़ों के बारे में छात्रों से पूछते हैं, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं जो सिद्धांत और सूत्र हो वह छात्रों के अनुसार, छात्रों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए, उनकी आय, उनकी जो है कक्षा, उनके समझ, इन सब स्तर को देखते हुए तब इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है, इन सारी चीज़ों का निर्धारण करना चाहिए। तो एक अच्छी पाठ योजना वह होती है जिसमें छात्रों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर उसमें विधियों का प्रयोग किया जाए, प्रविधियों, सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए, उचित सिद्धांतों और सूत्रों का प्रयोग किया गया हो। जो भी पाठ योजना बनाए उसमें जो भी उदाहरण हम प्रस्तुत करें या जो भी हम उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं वह कहीं ना कहीं उनके व्यवहारिक, उनके दैनिक जीवन से संबंधित हो या उनके जो है वह उपयोगी हो, वह व्यवहारिक हो, तभी वह छात्र उस पाठ योजना में जो भी चीज़ पढ़ेगा वह रुचि के साथ पढ़ सकेगा। कोई भी चीज़ पढ़ाते समय हम विशेष कक्षा में जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो वहाँ पे हम छात्रों की रुचि का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वह शिक्षण में रुचि जो है नहीं कर पाएंगे। वह शिक्षक, जब छात्र पढ़ेगा नहीं, रुचि नहीं लेगा तो शिक्षक कहीं ना कहीं प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसमें छात्रों के जो है रुचि का ध्यान या उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए तब उसके अनुसार जो है उपयोग शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करनी चाहिए। शिक्षण या किसी भी पाठ योजना में शिक्षण सहायक सामग्री, जो टीचिंग एड्स है, जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो भी प्रयोग करें वह छात्रों को उपयुक्त हो, वह सही हो, वह छात्रों को की एज
रूप, कक्षा को, विषय वस्तु, उनके विषय को ध्यान में रखते हुए कक्षा का आकार, क्लासरूम का क्या साइज है, उसमें बच्चे कितने हैं, संख्या छात्रों की कितनी है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी कक्षा क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम जो है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें। अगली बात, जब भी हम पाठ्य योजना बनाएं वह सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो और व्यापक होनी चाहिए। उस पाठ्य योजना के जो है सोपानों में विभाजित किया गया हो और वह पाठ्य योजना क्रिया पर आधारित, जैसे कि क्रिया आधारित सिद्धांत, क्रिया पर आधारित सिद्धांत एक तरह से उसको फॉलो करता है कि कोई भी चीज़ जब हम करके सिखाते हैं तो वह ज़्यादा प्रभावी होता है। तो जो पाठ्य योजना हो वह क्रियाओं पर आधारित हो, जिसमें छात्र कुछ ना कुछ जुड़े रहें, करते रहें, शिक्षक से उनका जो है कम्युनिकेशन बना रहे। इसके लिए हमें छात्रों को एक्टिव रखने के लिए कुछ क्रियाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्रियात्मक विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। पाठ्य योजना का प्रयोग जब भी हम करते हैं उसमें समय और जो है उसका ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए कि हमारा क्लास कितने पीरियड का है, कितने समय का है और उसमें हमें क्या सारी चीज़ें कैसे हम कंप्लीट कर सके, इसके लिए हमें समय का भी ध्यान होना चाहिए। श्यामपट्ट का प्रयोग, अगली विशेषता हमारी श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय उचित यानी कि आवश्यकता अनुसार श्यामपट्ट का प्रयोग करें और श्यामपट्ट का प्रयोग उपयुक्त यानी सही समय पर आवश्यकता अनुसार। बच्चों को कोई भी ऐसी चीज़ें जब कठिन वर्ड ऐसे आ गए, कठिन शब्द आ गए या कुछ डायग्राम वगैरह बना के दिखाने कुछ ऐसे, तो श्यामपट्ट का प्रयोग उपयुक्त ढंग से करें, सही ढंग से करें और समय अनुसार उसका प्रयोग होना चाहिए। किसी भी पाठ्य योजना में जब हम पाठ्य योजना पूरा पढ़ाते हैं तो उसमें मूल्यांकन की भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि मूल्यांकन ही हमारा बताता है कि जो हमने पढ़ाया वो सही पूरा हुआ कि नहीं। तो पाठ्य योजना की एक ये विशेषता भी है कि वह मूल्यांकन जो हम करना चाहे, जो उद्देश्य हमने बनाया है उसका हम मूल्यांकन अगर करें तो क्या उद्देश्यों को पूरा कर पा रहा है कि नहीं। इसलिए मूल्यांकन प्रविधि का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम मूल्यांकन छात्रों का किस तरह कर रहे हैं और मूल्यांकन सही हो रहा है कि नहीं। और लेसन प्लान की, पाठ्य योजना की सबसे अंतिम विशेषता, और इस बात का अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि पाठ्य योजना के समाप्ति पर छात्रों का गृह कार्य देना विशेष आवश्यक होता है। इससे बच्चे उस टॉपिक को, उस प्रकरण को एक बार फिर पढ़ते हैं और उससे संबंधित अपना गृह कार्य करके लाते हैं और पिछला गृह कार्य को चेक भी थोड़ी देर के लिए करना चाहिए। हालांकि प्लान में मेंशन नहीं होता है लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से आपको बता दिया, ठीक है। ये सारे जो है एक आदर्श, एक आइडियल जो है, एक आइडियल लेसन प्लान के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने आपको बताए। इतने सारे इन सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी पाठ्य योजना का निर्माण हम अगर करते हैं तो वह कहीं ना कहीं एक प्रभावी होगा और एक आदर्श पाठ्य योजना के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। ठीक है बच्चों, आज का हमारा वीडियो बस यही जो है एक आदर्श पाठ्य योजना क्या क्या विशेषताएं हैं उस पे था। आई होप आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा और आगे हम फिर अगला जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।